दोस्तों नमस्कार। अगर आप जो है कैश यूज नहीं करते, मतलब कैश से पेमेंट बहुत कम करते हैं, तो आपके लिए बहुत मज़ेदार न्यूज आज की है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हुआ क्या दोस्तों कि आज जो है, अरे कहना क्या चाहते हो? एक मतलब ट्विटर पे मैं बैठ के देख रहा था तो दिखा रहा था कि इस पे किसी ने कमेंट किया था कि उसके दो दोस्त जो है गोलगप्पे की दुकान में पानी पूरी खा करके और आधे घंटे से खड़े हैं। अब आधे घंटे से क्यों खड़े हैं? खड़े इसलिए हैं उनका कैश नहीं था और वो लोग यूपीआई पेमेंट कर रहे थे और यूपीआई पेमेंट फेल हो रहा था। और ये समस्या आज सुबह से ही जो है इंडिया में हो रही है। मतलब यूपीआई जो होता है ना, उससे जो पेमेंट कर रहे थे उसको तकलीफ़ हो रही थी। अब मैं भी जो शाम को कुछ सामान लेने गया था तो मैं भी क्या है कैश बहुत कम पेमेंट करता हूँ, मोस्टली मोबाइल से पेमेंट करता हूँ। आप भी जो है अगर मतलब जॉब करते होंगे या कुछ करते हो तो कैश बहुत लोग कम भी रखते हैं आजकल। सबके पास स्कैनर आ गया है, सब लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे और बाकी सारे बहुत सारे यूपीआई ऐप्स है जिसके माध्यम से लोग पेमेंट करते हैं दोस्तों। और वही पेमेंट करते तो आज हुआ क्या है, रुको जरा सब्र करो। आज जो है 26 तारीख को, मतलब सुबह से ही जो है यूपीआई का सर्वर जो है डाउन चल रहा है और बहुत सारे लोगों के पेमेंट जो है फेलियर आ रहे हैं। तो तकलीफ़ हो क्या रही है, आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। मतलब यूपीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, यूपीआई में आप अपने पैसे को सेव कैसे रख सकते हैं, क्या क्या दिमाग मतलब लगाइए कि आपका पैसा मतलब थोड़ी सी गलती करेंगे तो पैसा पूरा कट जाएगा अकाउंट से। बहुत सारे लोग तो आज के टाइम में यूपीआई एक्टिवेट भी नहीं किए हैं अपने मतलब नंबर पर और मोबाइल में, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई कहीं मेरा पैसा कट जाए कि। अब यूपीआई होता क्या दोस्तों, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। ये जो है पेमेंट का बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। मतलब आप जो है किसी दुकान पे जाइए, अगर आपके मोबाइल में मतलब अकाउंट में पैसे हैं तो आप अगर आपने कोई यूपीआई ऐप डाउनलोड किया है तो किसी भी यूपीआई ऐप पे, मतलब ऐसा नहीं कि पेटीएम से पेटीएम पे ही होगा, नहीं, आप किसी भी यूपीआई ऐप पे किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं और सिंपल 2 सेकंड लगते हैं। आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपने जो भी अमाउंट आपने वहाँ से यूज पेमेंट करना है वो आपने इंटर किया। इंटर करने के बाद आपने अपना यूपीआई पिन जो भी होता है 4 या 6 डिजिट का होता है वो आपने इंटर किया, आपका पैसा चला जाएगा। तो एक से ट्विटर पे जो है तमाम तरह के जोक मतलब आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सामान खरीदने गए इमरजेंसी में और पेमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा हाल हो गया पेमेंट हो गया है और न फेल दिखा रहा है न पास दिखा रहा है, लटके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों। मान लीजिए आप इमरजेंसी में आप कहीं कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ सामान खरीद रहे हैं और आपको जो सामान चाहिए, ज़रूरी सामान है, मतलब मेडिसिन वगैरह है या कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको लेनी है और यूपीआई फेल हो गया, बस कैश ही नहीं है, फिर क्या हो गया, तकलीफ हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत तेज हो रहा है जो होती है बड़ी पेनफुल होती है। अब यूपीआई काम कैसे करता है, देखिए यूपीआई क्या होता है, वो मोस्टली जो है बहुत सिक्योर होती है। इससे पहले क्या करते थे लोग जो है, अब मान लीजिए आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने हैं, 20,000 करना है, 30,000 करना है, तो आपको कैश तक चलना पड़ता था। ठीक है, आप कैश तक चल रहे हैं, हो सकता गिर जाए रास्ते में या फिर आपका कोई लेके चुरा ले, बहुत सारी तकलीफ होती थी। बाद में यूपीआई आया। यूपीआई में क्या है, 0 चार्जेस लगती है। मतलब आप जितना पैसा पेमेंट करते हो उतना ही पैसा जो है अगले को चला जाता है, मतलब उसमें पैसे कटते नहीं हैं आपके। तो वो अच्छी चीज़ है। जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या है, कई जगहों पे 2%, 4% मतलब पैसे कट जाते हैं, लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं करता है। और अभी तो सुविधा और अच्छी आ गई है कि रुपए क्रेडिट कार्ड जो है उससे आप जो है यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। मतलब रुपए क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप यूपीआई में पैसे भेज सकते हैं अगर उसको आपने अपने यूपीआई जो आपका एप्लीकेशन वहाँ से ऐड किया हुआ है। तो यूपीआई क्या करना पड़ता है आपको, अगर उसको एक्टिवेट करना है तो किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को, मतलब फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे और बहुत सारे मतलब बैंक के भी पे आते हैं, अमेजन पे है, आपका एक्सिस पे है, एचडीएफसी का भी है, बहुत सारे बैंक के भी अपने मतलब वॉलेट वाले बने हुए हैं। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको जो मोबाइल नंबर है जिस बैंक से एक्टिव जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों ये बहुत थोड़ा सेफ भी है। मतलब इसमें 2 पिन ऑथेंटिकेशन होता है। आप देखेंगे तो एक तो इसमें पिन कोड आता है, मतलब आप जब तक वो पिन डालेंगे नहीं पेमेंट होगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें मोबाइल पे ओटीपी आती है, तो आपके मोबाइल आपके पास ही रहेगा, तो दैट इज सेफ आल्सो। तो कोई अगर आपका मोबाइल हैक कर लेगा तो भी वो पेमेंट नहीं कर पाएगा जब तक कि आपका फिंगरप्रिंट या आपका पिन कोड उसको पता ना हो। तो वो भी एक तरह से बहुत ही सेफ्टी है। हाँ, दूसरी चीज़ कि आप जो है गलती से अपना पेमेंट जब कर रहे हैं तो उसको आप किसी को अपना पिन न दिखाइए। ओके, और अपना जो भी मोबाइल नंबर है जिस मोबाइल में डाउनलोड किया सेफ रखिए उसको, बिल्कुल मतलब थोड़ा सिक्योरिटी से रखिए उस चीज़ को। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब अगर आपको यूपीआई यूज़ कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर जाना पड़ेगा और वहाँ से कोई भी एक यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके आप जो है
जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट को उस मोबाइल नंबर से जो जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर से लिंक कर लीजिए। कोई OTP आता है और आपका मोबाइल नंबर जो है उसको रजिस्टर्ड हो जाता है और आपको एक जो है वर्चुअल आईडी मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि वर्चुअल आईडी कुछ भी हो सकती है और किसी बैंक से भी आपको मिल सकती है। तो उस वर्चुअल आईडी पर हो जाएगा और आपको जब पैसा किसी को भेजेगा ना तो आपको उस मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको पैसा भेजेगा। तो वो मोबाइल नंबर आपको बता देंगे उसको कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, तो आपके पैसे उस अकाउंट पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है और इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आज के टाइम में देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में मोस्टली पेमेंट आज के टाइम में UPI से हो रही है। हर दुकान पे, सब्जी वाला हो, मूवी टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, गाड़ी हो, हर जगह पे आप देखिए छोटे छोटे रिक्शा में हो गए, जितने ऑनलाइन पेमेंट हो गए हैं सब में UPI का काम आ गया है दोस्तों। और UPI बहुत ही मतलब फास्ट और इफेक्टिव सर्विस समझ लीजिए आप। और 24 आवर्स चालू रहती है, ऐसा नहीं रात को 12 बजे नहीं होगा, सुबह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, हर समय चालू होती है। तो तकलीफ इसमें कुछ नहीं होती है। और लगभग आज के टाइम में 23,000 से ज़्यादा यूजर्स ने शिकायत किया है कि उनके UPI पेमेंट डाउन हो चुकी हैं। एक यूजर्स ने कमेंट किया हुआ है कि UPI हैज़ बीन फेलिंग सिंस द लास्ट आवर और सर्वर्स आर डाउन। आज बर्तन धुलवा के ही मानेगा, मतलब सोचिए बर्तन धुलवा के ही मानेगा। मतलब सिंपल सा बंदा है, कोई बंदा होटल में गया होगा, होटल में खाना खाने गया होगा और खाना खा लिया होगा, पेमेंट नहीं हो रहा होगा। उस बंदे के पास न कैश होगा न क्रेडिट कार्ड होगा, वो बंदा मोबाइल पे डिपेंड होगा, भैया मोबाइल से पेमेंट करूँगा मैं। अब वो क्या करेगा, पेमेंट कैसे करेगा? तो भैया वो एज ए जोक जो से बोला है कि बर्तन धुलवा के मानेगा। तो कोई भी सर्विस होती है ना, अगर डाउन हो जाती है तो प्रॉब्लम तो होती है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप जो है अगर कहीं जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट है, जैसे 1000 रुपये से ऊपर हो, चाहे 2000 से ऊपर हो, या 1000 रुपये 500 रुपये भी हो, तो आप एक बैकअप साधन रखिए अपने पास कि भैया हम इससे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो वो भी थोड़ा सेफ्टी रहेगी आपकी लिए। दूसरी चीज़, आप अपने पिन कोड को और अपने मोबाइल को थोड़ा बचा कर रखिए अच्छे से, कोई आपका पिन कोड ना देख पाए। और कोई आपसे अगर ये बोल दे कि भैया मतलब आपके अकाउंट में पैसा भेजना है, ठीक है, मान लीजिए आपके अकाउंट में मुझे पैसा भेजना है और आप पिन कोड डालो, तो वो सब वैसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप पिन कोड डाल रहे हो तो आप अपना पैसा किसी और को भेज रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपके अकाउंट में किसी को पैसा भेजना है तो आपको पिन कोड नहीं चाहिए, ना OTP चाहिए, सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर देंगे उसको, तो आपको क्या करेगा, आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सा फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड जो धोखाधड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं पता है आपको, वो बोलेंगे भैया मुझे ना आपके अकाउंट में 10,000 भेजना है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वो बोलेंगे देखिए आप अपने गूगल पे जाइए, 10,000 लिखिए, ठीक है, इस पेमेंट कीजिए इस पर, और इससे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, पिन कोड डाल दीजिए। तो ऐसा आप भूल कर मत कीजिएगा दोस्तों। कभी भी किसी को पेमेंट करना हो तो अपना पिन कोड डालना ही पड़ता है। आप पेमेंट लेना होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी UPI के बारे में। और UPI जो होती है उसको पता ही होगा आपको, शायद NPCI उसको गवर्न करती है ना, और RBI के अंडर में कंट्रोल होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और UPI जो है पूरे दुनिया में, इंडिया का जो UPI है पूरी दुनिया में बहुत ही फास्ट और अच्छा है, और बहुत सारे कंट्री भी आजकल इसको अपनाने में लगे हुए हैं। जो NCPI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI जो होती है वो UPI को ऑपरेट करता है। और सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI का जो ट्रांजेक्शन है उसके 0 चार्ज, मतलब कि पैसे नहीं लगेंगे, वो लागू कर दिया हुआ है। तो आप जाकर किसी दुकान में फंस मत जाइएगा, पानी पूरी खाते हुए, होटल में खाते हुए, ठीक है। और ध्यान रखिए थोड़ा सा अपना कुछ कैश वगैरह चलिए, सब मैं या सब सामान लेने गया तो फंस गया, लेकिन वो तो चलिए मेरा पेमेंट 5-10 मिनट बाद हो गया। तो लकीली मैं सामान लेके चलाया घर पे, क्योंकि मेरी आदत बहुत ही ख़राब है। मैं भी मोस्टली क्या करता हूँ, पेमेंट करके जो है सोचता हूँ कि ऑनलाइन ही पेमेंट करूँ, कैश लेकर नहीं चलने पड़ते हैं। मोबाइल अपने पास है तो बैंक अपने पास है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी UPI के बारे में। आपको अच्छा लगा होगा कि आपने भी आज प्रॉब्लम फेस किया है कि नहीं किया है, कमेंट कीजिए। और आप UPI यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, और आपको इसमें क्या अपडेशन चाहिए बताइए आपको। और कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं मुझे। आज के लिए था दोस्तों, फिर बात होगी, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक आई गए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारा प्यार बना रहे हैं आप लोग हमारे पे। नमस्कार दोस्तों।